नमस्ते दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, इस बुक के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स पैदा हुए हैं। और आज हम इसी बुक से 15 लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिनका यूज करके सभी रिच और अमीर लोगों ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। और अगर आप भी उन सभी रूल्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर दोस्तों कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका सपना आप आज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। थिंक एंड ग्रो रिच अब तक की सबसे पावरफुल बुक्स में से एक है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, और वह सुख समृद्धि भी जिसे पैसों के अंदर मापा नहीं जा सकता, जैसे नाम, शोहरत, इज्जत आदि। इस बुक को लिखने की प्रेरणा ऑथर को एंड्रयू कार्नेगी से मिली, जिन्होंने कई साल पहले नेपोलियन हिल को अपनी पर्सनल सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला बताया था, जिसका यूज करके कार्नेगी ने न केवल खुद को अरबपति बनाया था, बल्कि उन्होंने उन 20 लोगों को भी करोड़पति बना दिया था जिनको उन्होंने अपना रहस्य सिखाया। और 500 अमीर लोगों ने भी अपनी अमीरी के सीक्रेट्स को नेपोलियन हिल के सामने रखा। नेपोलियन हिल ने अपनी लाइफ के 20 वर्षों तक इस बात पर रिसर्च की कि कैसे कोई आदमी शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करता है। अपनी रिसर्च में उन्होंने 15 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में पता किया जिनका उपयोग लगभग हर अमीर एवं सक्सेसफुल लोग करता है, चाहे वो जानबूझकर करता हो या फिर जाने अनजाने में। और आज हम उन्हीं 15 प्रिंसिपल्स को आपके साथ वन बाय वन शेयर करने वाले हैं। तो उन सभी प्रिंसिपल्स को डीपली समझने के लिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी सबसे पहले मिल सके। हम ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी हर वीक आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों। इस बुक के अंदर सबसे पहले ऑथर हमें पावर ऑफ थॉट्स के बारे में बताते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि सभी अमीर एवं सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स की पावर के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है उससे हासिल भी कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। हमारे आसपास आज जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो कभी न कभी किसी व्यक्ति के मन में सिर्फ एक विचार मात्र ही थी। अगर हम अपने विचारों के साथ निश्चित लक्ष्य, लगन और अपनी बर्निंग डिजायर को जोड़ दे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यही बात सभी अमीर एवं सक्सेसफुल लोग जानते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों को हकीकत में बदला है। ऑथर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हमें बताते हैं जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा पहली बार में नहीं हुआ था। जब वह व्यक्ति पहली बार एडिसन से मिला तो एडिसन ने उसे पहली बार में ही अपना पार्टनर नहीं बनाया था, लेकिन वो उसके विचारों से प्रभावित जरूर हुआ था। उसने उस व्यक्ति को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रख दिया, और कुछ समय के बाद उसके सामने एक ऐसा अवसर आया जिसने उसके विचार को हकीकत में बदलने के रास्ते को खोल दिया। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के रूप में जाना जाता था। उस मशीन को लेकर के एडिसन के सेल्समैन उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इस मशीन को आसानी से बेचा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने ये अवसर था। उसने एडिसन के सामने इस मशीन को बेचने का प्रस्ताव रखा और एडिसन मान गए। और उस व्यक्ति ने उन मशीनों को इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से उस व्यक्ति को ढेर सारा पैसा मिला, परंतु इसके साथ ही सबसे बड़ा काम ये भी हो गया कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इंसान सोच करके अमीर बन सकता है और अपने विचारों को हकीकत में बदल सकता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के सेकंड लेसन के बारे में, जो है डिजायर। सभी अमीर एवं सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि सभी उपलब्धियों की शुरुआती बिंदु है डिजायर, यानी कि इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बन करके आपके सामने आ जाती है।
अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वो अपने स्टोर को फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़ करके देश के किसी दूसरे हिस्से में जा करके अपना स्टोर बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़ करके वे सभी व्यापारी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, शिकागो छोड़कर जाने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया, उसने अपने पुराने स्टोर के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे वह स्टोर कितनी ही बार क्यों न जला दिया जाए। यह वाक्य 1 सदी पहले का था। स्टोर उसी जगह बना, यह आज भी वहां खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी प्रबल इच्छा यानी कि बर्निंग डिजायर है तो आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर ऑथर हमारे साथ 6 स्टेप फॉर्मूला शेयर करते हैं। स्टेप 1 के अंदर ऑथर हमें बताते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए। वो पैसा हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोचनी पड़ेगी जिसे हासिल करने की हमारी बर्निंग डिजायर है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक फिक्स अमाउंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपने सपने सच में पूरा कर सकें। और दूसरा स्टेप है दोस्तों कि आपको ये तय करना होगा कि इस पैसे को कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है दोस्तों कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। और चौथा स्टेप है दोस्तों एक ऐसा खास प्लान सोचना जिसे आप ये पैसा कमा सकें। और एक और प्लान के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। आपका 5वां स्टेप होगा दोस्तों कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं पर लिख लें कि आपको कितनी रकम कमानी है, कब तक कमानी है और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज़ आपके पास एक पेपर पर लिखी होनी चाहिए। और आखिर में 6 स्टेप है दोस्तों कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और विजुअलाइज करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहे और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले सपना ही लगती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 3rd सीक्रेट के बारे में जो सभी अमीर एवं सक्सेसफुल लोग जानते हैं। वो है फेथ यानी कि विश्वास। सभी अमीर और सक्सेसफुल लोगों को खुद पर विश्वास होता है। उन्हें विश्वास होता है कि जो उन्होंने सपना चुना है वो उसे साकार जरूर करेंगे। फेथ एक ऐसी ताकत है दोस्तों इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास लेकर के जाती है जिस पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या फिर बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस बात पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती को खुद लिखा है। और सभी अमीर और सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा करेंगे तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और आप अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें और महसूस करें और माने भी। खुद पर यकीन रखें
कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाएंगे। तो मर्जी आपकी है दोस्तों कि आप अमीरी चुनते हैं या फिर गरीबी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटा करके आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आस्था यानी कि विश्वास एक मेंटल स्टेट है दोस्तों, जिसे आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जिसके बारे में सभी अमीर और सफल लोग जानते हैं। वो है पॉजिटिव ऑटो सजेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी अमीर और सफल लोग ये जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन यानी कि सेल्फ टॉक की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा न उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले हमें ऑटो सजेशंस के द्वारा इस तक पहुंचना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में मौका देगी, जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशंस की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्लान आपके पास आ जाए। इस कोशिश में कभी भी हार न माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए आपको कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स डालना शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है पावर ऑफ स्पेशलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी अमीर और सफल लोग स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेष ज्ञान की पावर को जानते हैं। इसीलिए या तो वो खुद को किसी विशेष फील्ड में मास्टर करने के लिए तैयार करते हैं, या फिर वो ऐसे लोगों को अपने साथ काम करने के लिए तैयार करते हैं जिनके पास किसी एक फील्ड की स्पेशल नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, चीन का सबसे अमीर आदमी जिसने Alibaba.com जैसी सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाया, उसके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है। वो अपने इंटरव्यूज के दौरान बताते हैं कि वो हमेशा अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं। उनके पास एक स्पेशल स्किल जो है वो है लोगों को एक साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार करना, जिसकी वजह से ही आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है। I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about. But the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always try to find the people who are smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. इसके साथ ही आपको इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लोगों को बदले में आप क्या देंगे जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि फ्री में कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जिसके बारे में सभी अमीर और सफल लोग जानते हैं। वो है इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी अमीर और सफल लोग इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनेशन वह वर्कशॉप है जहाँ पर इंसान अपने सभी प्लान्स को सही आकार देता है। अक्सर कोई भी चीज़ रियलिटी बनने से पहले दो बार बनती है दोस्तों। पहला हमारे दिमाग के अंदर और दूसरा रियलिटी में। इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उससे हासिल भी कर सकता है दोस्तों। और अपनी कल्पना शक्ति की मदद से ही इंसानों ने पिछले 50 सालों में वो तरक्की हासिल की है जितना उसने पिछले सैकड़ों सालों से भी हासिल नहीं की थी। आज उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में वह पक्षियों को भी पीछे छोड़ चुका है। उसने करोड़ों मील स्थित सूर्य का भार भी मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण करके ये भी पता लगा लिया है कि वो किन किन पदार्थों से मिल करके बना है। और ये सभी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से।
तो आप भी दोस्तों खुद को सफल और अमीर बनता हुआ इमेजिन कीजिए और इसके बाद आपका दिमाग आपकी इस कल्पना शक्ति को रियलिटी में बदलने का काम शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जिसे सभी सफल और अमीर लोग जानते हैं। वो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सभी अमीर और सफल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी लोगों से मिलते हैं और एक ऐसी टीम तैयार करते हैं जिनको उनके विजन में विश्वास हो। एक बार फेल हो जाने पर वो रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने प्लान के अंदर आवश्यक सुधार करते हैं और जब तक प्रयास करते हैं जब तक कि वो अपने काम के अंदर सफल ना हो जाएं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं उस नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में जो सभी अमीर और सफल लोगों को आम लोगों से अलग करता है। वो है दोस्तों डिसीजन लेने की क्षमता। सभी अमीर एवं सफल लोग निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो खुद के लिए डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई दूसरा उनके लिए डिसीजन लेगा। दोस्तों किसी काम को न करने का डिसीजन लेना भी एक प्रकार से डिसीजन है। सैकड़ों सफल लोगों के विश्लेषण के बाद यह पता चला है कि सभी सफल एवं अमीर लोग तत्काल डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं और उन्हें वह निर्णय बदलना हो तो उसमें वे जल्दबाजी नहीं करते। फोर्ड मोटर की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को अपनी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले इंसान हमेशा गरीब और फेलियर के अंदर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ आपके पैसों और समय की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसलों पर यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव करते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज़ पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप अगर हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग आपको ऐसी वाहियात ओपिनियंस देंगे जो आपको डिस्करेज करेंगी, ना कि मोटिवेट। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह से सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पज एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी आप बिल्कुल सोच समझ कर चुनिए। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार को सुनिए। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम होता है और जिसका काम बोलता है। और सक्सेसफुल लोगों को ये बात पता होती है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। दोस्तों तो आप भी आज से अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जिसे सभी अमीर और सफल लोग जानते हैं। वो है लगन, यानी कि परसिस्टेंस। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लगातार काम करना होगा। खुद पर यकीन रखें कि आप अपने सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। अगर आपके अंदर किसी स्किल या फिर नॉलेज की कमी है तो उसे हासिल कीजिए, तभी आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। अपनी विल पावर को हमेशा मजबूत बनाइए और अपने मन को हमेशा सफलता के लिए तैयार रखें। बहुत से लोग एक बहुत बड़े ब्रेक के रूम में बैठे रहते हैं और ऐसे लोग ही हमेशा निराश होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी तरह के ब्रेक को पाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट भी किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि सफलता हमारी सबसे बड़ी असफलता से बस एक कदम ही दूर होती है। इसीलिए तब तक मत रुकिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। एक कहावत है दोस्तों कि नॉलेज इज पावर,
मगर सिर्फ इसके दम पर आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकता है ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका होता है। एंड्रयू कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप लगभग 50 लोगों के समूह से मिलकर के बना था, जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के द्वारा हासिल की थी। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी ऐसे लोगों को या अपने साथ काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा जिनका विजन और मिशन आपसे मिलता हो। हेनरी फोर्ड ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया, लेकिन 10 साल से कम समय के अंदर ही फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया था और 25 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया था। फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए थे। फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय भी शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बेरोज और लूथर बेरबैंक जैसे व्यक्तियों से हुआ। आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मस्तिष्क के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में जो सभी सफल और अमीर लोग जानते हैं। वह है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। सेक्स इंसान के सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को और कई प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए इस एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह एक डिसक्रिएटिव हथियार बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बन गए। माइंड स्टिमुलेट करने के लिए कई तरीके हैं जैसे शराब, ड्रग्स, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बन करके उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। एक जीनियस इन ऑब्स्टिकल्स को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के तरक्की के रास्तों को खोल लेता है। हमारी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है, जितना ज़्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और कई सारी रिसर्च से बाद भी प्रूव हुई है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविता या फिर नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या फिर बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज कीजिए। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढिए जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझ करके शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी ज़्यादा पावर है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने के लिए लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज को अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए उपयोग कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में जो है दिस सबकॉन्शियस माइंड। हम सभी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करते हैं। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा।
अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने दिमाग में यकीन, प्यार और सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लेकर के आइए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदलने की भावना या फिर लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको नेगेटिव विचारों को अपने माइंड से हटाना होगा और पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करनी होगी ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। अपनी चाहतों, प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन जैसी भावनाओं से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 15 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं उनके बारे में सोच करके आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर के आपकी इमेजिनेशन तक और आपके दिमाग की परसिस्टेंस, हर चीज़ की प्लानिंग आपके दिमाग में करके रखिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर के 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारे के सारे सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के अंदर अरेंज है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशन और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचारों को भर करके हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं दोस्तों। अपने जुनून को हम असलियत में उतार करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, जिससे कि वो एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। हम अपने ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करके हमेशा नए नए आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं। जो कुछ भी आपने इस वीडियो समरी में सीखा उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जा करके फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराइए जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगी। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं द 6 सेंस के बारे में। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको 6 सेंस के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। जब तक आप बाकी के स्टेप्स के अंदर महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आप इस 6 सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये 6 सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं जिन्हें हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है दोस्तों जब हमारी 6 सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन, एंड्रयू कार्नेगी, वे अपने 6 सेंस को यूज करके ही महान बने हैं। उन्हें अपने ब्रेन की इस पावर से ही कुछ नया करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये 6 सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक ऐसा मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इन अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी 6 सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती हैं
बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा हमारे सामने करती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी कि एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे हम इन 15 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सफल आदमी इसी लॉज ऑफ नेचर और खुशी के तरीके को समझ सकता है। हम आखिर में आपसे फिर कहते हैं कि आप इन 15 स्टेप्स को फिर से दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सकें। अब आपके पास सफलता के 15 नियम है दोस्तों, जिसके लास्ट नियम में हम जानेंगे डर को अपने मन से कैसे दूर भगाएं, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे तो ये आपको एक लिमिट में बांध करके रखेगा और बिना डर को जीते आप अमीरी की राह पर पाँव नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से भगाने के बारे में। डर दोस्तों और कुछ नहीं है बल्कि हमारा थॉट कंडीशन है, यानी कि हमारे दिमाग की एक सिचुएशन है। दोस्तों, कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में आया तो बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे। जब तक आप इनसे लड़ करके इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे, कभी हाँ और कभी ना। खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं जो हमें अक्सर सताते हैं, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है वो है हमारे थॉट्स। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं वही आपके सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन सकते हैं। दोस्तों, जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में आप बीमार पड़ने लगते हैं, ये मानी हुई बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसा ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब आपकी कोई आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिसिज्म से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान न दें। आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकता है दोस्तों, और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुने ही ना। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दीजिए जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख ले। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़ी। अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुनें।